तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है ब्रेकिंग न्यूज़। तो TV9 जैसे बड़े चैनलों ने भी अभी GDS के 8 पे कमीशन वाली बात मुद्दे को उठाया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब नेशनल मीडिया के जो बड़े चैनल्स TV9 जैसे चैनलों ने भी अब GDS के 8 पे कमीशन वाले मुद्दे को उठाया है, जिससे अब हमारी आवाज़ और भी बुलंद होगी और सरकार तक पहुंचेगी। तो चलिए देखिए क्या बात की गई है। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के लाखों ग्राम डाक सेवकों यानी जिनको आप GDS के नाम से जानते हैं, उनके लिए खुशखबरी की उम्मीद जगाने वाली खबर जो है सामने आ रही है। क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी जो है वो दिया जा रहा है। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। गांव-गांव चिट्ठियां पहुंचाने वाले ग्राम डाक सेवकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। TDP सांसद अंबिका वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इन कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। क्या तर्क दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया गया। पूरी खबर को डिकोड करने की कोशिश करें। देश के लाखों ग्राम डाक सेवकों यानी GDS के लिए बड़ी गुड न्यूज़। गाँव-गाँव जो है चिट्ठियाँ पहुँचाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए TDP सांसद अंबिका वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इन ग्रामीण कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें वही वेतन, लाभ और जो सम्मान मिले जो बाकी सरकारी कर्मचारियों को भी मिलता है। मैडम, कैसे देख रही हैं इस बड़ी खबर को? और बड़ी ब्रेकिंग खबर है। बिल्कुल। सो ये जो अपील हुई है TDP सांसद की तरफ से, वाल्मीकि जी की तरफ से, कि भाई डाक विभाग जो ग्राम डाक सेवक है GDS जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इनको भी 8 पे कमीशन में शामिल किया जाए। उसके तहत उनकी भी सैलरी और उनके जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मिले। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो मांग है बहुत लंबे समय से चली आ रही है और उसमें जो फ़ायदा होगा, यानी कितने ग्राम डाक सेवक हैं? 2,75,000, 2.25 लाख लोगों को फायदा मिल सकता है। बहुत बड़ी संख्या है। और अगर विशाल हम बात करें, आपके भी तार जो है गांव से जुड़े हैं, मेरे भी तार गांव से जुड़े हैं, ये इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे गांव जहाँ पे सड़क नहीं पहुँचती है, वहाँ पर ये जा कर के काम करते हैं, लोगों तक चिट्ठी जानकारी पहुँचाते हैं। तो एक हमारे जो पूरे ग्रामीण भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। और इनके लिए मांग की जा रही है कि इन्हें भी 8 पे कमीशन के जरिए उसके दायरे में लाया जाए। और इनकी सैलरी, अभी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो अब एक ठोस नियम बना करके इनको लाया जाए। और ये मांग जो है ये बहुत समय से आ रही है। कुछ और भी इसी तरह के जो हमारे सिस्टम में लोग जो काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनके लिए भी इस तरह का प्रपोजल लोग अपील बार बार कर रहे हैं, जिसमें आप जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये मांग उठती रहती है। टेरिटरीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद ऑटोनोमस बॉडीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, यहाँ पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, जो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने मांग की है। डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करने वाले लोगों के लिए भी इसकी मांग की गई है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं TDP सांसद की ये अपील प्रधानमंत्री को सीधे कि भाई ये जो 3.25 लाख ग्राम डाक सेवक हैं, इन्हें 8th पे कमीशन के दायरे में लाया जाए। और जैसा कि आप बता रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 1977 की में कहा था कि भाई ग्रामीण डाक सेवक जो है वो राज्य के सिविल पद धारक हैं, स्टेट सिविल पोस्ट होल्डर्स हैं। और इसी का हवाला जो है ये सांसद साहब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया कि जब इन्हें 8th पे कमीशन के जो फ़ायदे हैं उसके दायरे में लाया जाए, क्योंकि असली काम ग्राउंड पे ये लोग कर रहे हैं और इनको इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है, तो इनको उसमें लाया जाए। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और अब क्योंकि हमने देखा है एक नया जो अब 8th पे कमीशन अब गठित हो चुका है, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बात हो रही है, अब बात हो रही है कि इन्हें 18 महीने में अपने TOR को सबमिट करना है। तो अब फिर से ये मांग उठ रही है कि ग्राम डाक सेवक क्यों पीछे छूटे। जी मैडम, आपने कहा कि गांव से जो मेरा सरोकार है, मैंने बड़ी बारीकी से GDS वर्कर्स को देखा है। कोविड के टाइम पे मुझे याद है मैडम, जो कोविड का जो दवा था उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी इनके हाथों में थी। इसके अलावा जो है आधार कार्ड अगर किसी का बनता है, पैन कार्ड आता है, इसके अलावा अगर आप पोस्टल RC कुछ भी अगर आता है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, तो यही पहुंचाते हैं। अब आप पूछिए कि क्या वहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं? एक सरकारी कर्मचारी होता है बमुश्किल से, जिसको सैलरी मिलती है 60,000 70,000, एग्जैक्टली 1 लाख रुपए।
और असमानता देखिए, ये 10,000 15,000 पे काम करते हैं ये लोग और इनकी संख्या ज़्यादा है। जिस तरह से आप बता रही हैं अपने संबोधन में कि 2.75 लाख कर्मचारी हैं जिनके दम पर जो है इंडियन पौने पोस्टल 3 बैंक लाख, की बिल्कुल। बात कही जाती थी। कहा जाता है कि अगर रूरल पेनिट्रेशन करना है तो इनके मार्फत किया जा सकता तो है, लेकिन इनका सैलरी मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि वहाँ एक बमुश्किल से एक सरकारी जी। अधिकारी वहाँ पर होगा जो इन सबको हैंडल करोगा, पर असली में जो काम कर रहे हैं, जो फुटवर्क कर रहे हैं, जो एक्चुअली में इसको पहुँचा तो रहे सभी हैं, दोस्तों वो वीडियो को है शेयर करें पूरे ग्राम ताकि डाक हमारी बात सेवक, और भी बुलंद हो GDS सके। जिनको कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। और अब मांग उठ रही है कि क्यों ना इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए इस तरह से, ताकि इनकी जो सैलरी है वो कुछ एट पार में आए। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, बरसात हो, तूफान हो, कोविड हो, आपने अभी मेंशन किया जी। कि कोविड के वक्त भी इन्होंने जिस तरह से गांव के पूरे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभाला, तो इसीलिए उनकी तरफ से मांग, और ये लाजमी है। ऐसे ही हम देख रहे हैं और भी एम्प्लॉयज़ जो जुड़े हुए हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पर जुड़े रहते हैं, ना कि पेरोल में होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनको भी पेरोल का हिस्सा बनाया जाए। अब देखना होगा। मुझे याद आ रहा है मैडम एक और पॉइंट, मनरेगा के तहत अगर जो है कुछ जॉब वॉब कार्ड बांटना रहता हो या पैसे देने की भी काम हो, उनकी वो काम भी जो है GDS के वर्कर के द्वारा किया जाता था कि भाई आप ही जो है पोस्टल से आप पैसा निकाल लीजिए और इन लोगों को बांट दीजिए। तो भारी भरकम बोझ है इन पर, और सैलरी जो है 1/1/10 अगर कहा जाए 1/10 जो है वो मिलता है। अब इसके पीछे एक और तर्क भी दिया जा रहा है मैडम TDP सांसद के द्वारा कि जो आप जो है हमेशा जो अलग अलग विभागीय जो है समिति बना रहे हैं, उनका गठन कर रहे हैं, उनके थ्रू फिर इनका जो पे स्ट्रक्चर जो है रिवाइज कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि इनको इंक्लूड कर दीजिए। इतना जो है तामझाम करने की क्या और जरूरत है। इसके पहले नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है NCJCM, JCM, उन्होंने भी एक पूरी लिस्ट जो दी है, उसमें ये जो डाक सेवक हैं, जो ये पॉइंट हमारे इंक्लूडेड है। ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको पहले ही से उन्होंने भी अपने अपील में कहा था कि इनको भी शामिल किया जाना मैम चाहिए। लगातार आप जितनी बार मैं लाइव करता हूँ आपके आदेशानुसार, जो 8वें वेतन आयोग पर करना हो या ओल्ड पेंशन स्कीम पर, अगर उसके आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा मैडम, मेरे चेहरे पे आपको बहुत खीस मेरा दिख रही कोई होगी। आदेश नहीं है विशाल, ये हम इसलिए कर रहे हैं जी। कि हम लोगों तक सही जानकारी, सही बात, मैम सही उसमें समय पर कमेंट पहुंचा सेक्शन पाए। में बार आई रहती है GDS वर्कर का क्या होगा। विशाल जी आप तो सभी TV9 का एक बार धन्यवाद जरूर कीजिएगा जो है मनी सेंटर में कमेंट सेक्शन में। कि बहुत बड़ी खबर है, अगर TDP सांसद के द्वारा अगर ये उठाया जा रहा है और ना, आप खुद बता रहे लाजमी हैं, है। आपके लाइव में कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि जी। GDS एम्प्लॉयज को अच्छी खबर मिल सकती है। अब जो है प्रधानमंत्री तक ये अपील तो पहुंच दोस्तों चुकी पूरी है। वीडियो देखने के लिए TV9 जो YouTube चैनल है वहाँ से आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सभी ने देखा कि TV9 जैसे बड़े YouTube चैनल्स ने भी हमारे GDS के इस 8th पे कमीशन की मांग को उठाया है। तो अब इससे हमें ये जाहिर होता है कि हमें 8th पे कमीशन का लाभ मिल सकता है। GDS भी अब 8th पे कमीशन के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो हमारी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की और ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पूरी वीडियो देखने के लिए TV9 चैनल YouTube पर जाकर के आप पूरी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं।